दर्शकों से आग्रह है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि उन्हें प्रत्येक नई वीडियो के अपलोड होने की सूचना मिल सके। कुछ दर्शक बार बार यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि खुतबा क्या होता है। मध्यकाल में एशिया के मुस्लिम राज्यों में प्रत्येक शुक्रवार को सामूहिक नमाज के बाद उस राज्य के बादशाह अथवा सुल्तान की सलामती के लिए प्रार्थना की जाती थी, जिसमें उस बादशाह अथवा सुल्तान का नाम भी लिया जाता था। इस प्रार्थना को ही बादशाह अथवा सुल्तान के नाम का खुतबा कहा जाता था। धन्यवाद। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि जब हुमायूं कांधार पर अधिकार करने के बाद काबुल के लिए रवाना हुआ तो मार्ग में हुमायूं की बुआ खानजादा बेगम का निधन हो गया। इससे हुमायूं तथा उसके भाइयों के बीच की अंतिम योजक कड़ी भी टूट गई। अब हुमायूं तथा उसके भाइयों के बीच समझौता करवाने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्ति मुगलिया खानदान में जीवित नहीं बचा था। उधर कामरान भी एक सेना लेकर हुमायूं की ओर बढ़ रहा था। इधर हुमायूं तीपा घाटी में पहुंच गया और उधर कामरान ने गुजरगार के पास पहुंचकर डेरा लगाया। बाबर का बाग इन दोनों स्थानों के लगभग बीच में स्थित है, जहां बाबर का मकबरा बना हुआ है। यह कैसी विडंबना थी, एक ओर बाबर का सबसे बड़ा बेटा तलवारें उठाए हुए था तो दूसरी ओर बाबर के दूसरे बेटे ने खंजर तान रखे थे। उनके बीच में बाबर का शव धरती के नीचे लेटा हुआ इस हैरत अंगेज दृश्य का साक्षी बन रहा था। लगभग इसी स्थान पर कामरान की सेना के बहुत से अमीर और बेग कामरान को छोड़ भागे और अपनी अपनी सेनाएं लेकर बादशाह हुमायूं की सेवा में आ गए। इनमें से बहुतों के पास घोड़े नहीं थे। इस पर हुमायूं ने तुर्कमान व्यापारियों से 1000 घोड़े खरीदे तथा घोड़ों के व्यापारियों से कहा कि जब काबुल विजय हो जाएगी तब इन घोड़ों का मूल्य चुकाया जाएगा। तुर्कमान व्यापारियों ने बादशाह हुमायूं की यह बात मान ली। हुमायूं की तरफ से इन व्यापारियों को लिखित में वचन दिया गया कि इन घोड़ों को मूल्य चुकाने की जिम्मेदारी बादशाह हुमायूं की है। तुर्कमान लोगों से खरीदे गए घोड़ों में से अच्छे घोड़े शाही तबेले में ले लिए गए तथा शेष घोड़े अधिकारियों में बांट दिए गए। जब ये लोग तीरी पहुंचे तो वहां के मुखिया ने कुछ भेड़ें तथा कुछ घोड़े हुमायूं को भेंट किए। हुमायूं के दुर्भाग्य से इन दिनों गर्मी तेज हो गई और उसके बहुत से सैनिक हैजे से मर गए। मिर्जा हिंदाल ने हुमायूं को सुझाव दिया कि इस समय काबुल जाने की बजाय कांधार लौटना उचित होगा। हुमायूं इस समय जीत पर जीत हासिल करता जा रहा था, इसलिए वह अपने विजय रथ को बीच मार्ग में नहीं रोकना चाहता था। इसलिए हुमायूं ने हिंदाल से कहा कि यदि तू चाहे तो कांधार जा सकता है, मैं तो अब काबुल पहुंचकर ही विश्राम करूंगा। इस पर हिंदाल को बड़ी लज्जा आई और उसने बादशाह से निवेदन किया कि मुझे आपकी सेना के हरावल में तैनात किया जाए। हरावल किसी भी सेना का सबसे आगे रहने वाला वह हिस्सा होता है जो सबसे पहले पहुंचकर सैनिक कार्यवाही आरंभ करता है। एक रात कामरान के सबसे विश्वस्त बेगों में गिना जाने वाला बापूस भी कामरान को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और हुमायूं के चरण चूमकर उसका वफादार बन गया। कामरान को बापूस से ऐसी आशा नहीं थी। बापूस के दुर्भाग्य से बापूस का एक घर उसी क्षेत्र में मौजूद था जहां कामरान की सेना ठहरी हुई थी। कामरान ने उस घर को गिराकर अपनी भड़ास निकाली। इतना सब होने के उपरांत भी कामरान अभी इतना कमजोर नहीं हुआ था
कि वह हुमायूं का सामना न कर सके। अब भी कामरान के पास लगभग 12,000 सैनिक थे, किंतु अब कामरान का भरोसा अपने सैनिकों पर से पूरी तरह उठ गया था। उसे लगता था कि उसके सैनिक उसे ठीक युद्ध के समय धोखा देंगे और बादशाह हुमायूं से मिल जाएंगे। इस कारण हुमायूं कामरान को पकड़ लेगा। कामरान जानता था कि हुमायूं का सूरज फिर से चढ़ रहा है। इस चढ़ते हुए सूरज का मुकाबला कर पाना कठिन है। इसलिए कामरान ने एक कपट भरी योजना बनाई। कामरान ने हुमायूं को भुलावे में डालने के लिए अपनी सेना भंग कर दी तथा अपने विश्वस्त साथियों ख्वाजा खाविंद महमूद और ख्वाजा अब्दुल खालिक को क्षमा मांगने के लिए हुमायूं के पास भेजा। हुमायूं अपने भाइयों की अपेक्षा अधिक उदार, सहनशील एवं समझदार था। इसलिए हुमायूं ने कामरान को क्षमा कर दिया तथा दोनों ख्वाजाओं से कहा कि वे कामरान को हमारी सेवा में ले आएं। वस्तुतः कामरान हुमायूं से क्षमा नहीं मांगना चाहता था। उसने तो हुमायूं को चकमा देकर गजनी भाग जाने का कार्यक्रम बनाया था। अतः जब हुमायूं ने कामरान को क्षमा करने का वचन दिया तो हुमायूं की सेना ढीली पड़ गई और रात के अंधेरे का लाभ उठाकर कामरान काबुल की तरफ भागा। हुमायूं सहित कोई नहीं जान सका कि कामरान अचानक ही कहाँ गायब हो गया। काबुल के निकट पहुंचकर कामरान स्वयं तो बाबा दश्ती के निकट एक तालाब पर रुक गया और अपने आदमियों को काबुल नगर में भेजकर वहां से अपनी पुत्री हबीबा बेगम, पुत्र इब्राहिम सुल्तान मिर्जा, खिज्र खां की भतीजी हजारा बेगम, हरम बेगम की बहन माह बेगम, हाजी बेगम की माता मेह अफरोज बेगम और बाकी कोका सहित अपने परिवार के समस्त सदस्यों को बुलवा लिया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब कामरान का परिवार बाबा गश्ती पर आया तो कामरान अपने परिवार के साथ ठट्ठा तथा भक्कर की तरफ भाग गया, जबकि अबुल फजल ने लिखा है कि कामरान गजनी की तरफ चला गया। जब हुमायूं को ज्ञात हुआ कि कामरान भाग गया तो हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल को कामरान के पीछे भेजा ताकि हिंदाल कामरान को पकड़कर ले आए। यह कुदरत का ही करिश्मा था कि एक दिन कामरान ने मिर्जा अस्करी को बादशाह हुमायूं को पकड़ने के लिए भेजा था और आज हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल को उसी कामरान को पकड़ने के लिए भेजा। हुमायूं ने बापूस आदि कुछ बेगों को काबुल पर अधिकार करने भेजा ताकि कामरान के सैनिक काबुल के लोगों को न सताएं। हुमायूं ने कांधार दुर्ग में प्रतीक्षा कर रही हमीदा बानो को काबुल विजय का शुभ समाचार भिजवाया और स्वयं अपने मंत्रियों एवं सेनापतियों सहित तीपा घाटी से चलकर काबुल पहुंच गया। एक शुभ मुहूर्त में हुमायूं ने अपने पिता की पुरानी राजधानी काबुल नगर में प्रवेश किया। जो मुगल सैनिक कल तक अपनी छातियां चौड़ी करके शाही डंके पीटते हुए कामरान के आगे चला करते थे, आज वही सैनिक हुमायूं के आगे आगे चल रहे थे। उनकी छातियों की चौड़ाई, उनके डंके की आवाज और उनके गर्व की मात्रा में कोई अंतर नहीं आया था। इस प्रकार ईस्वी 1546 में हुमायूं ने काबुल पर अधिकार कर लिया। तब अकबर को अपने पिता को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अबुल फजल के अनुसार इस समय अकबर की आयु 3 वर्ष 2 मास 8 दिन थी। दूसरे दिन प्रातः हुमायूं अपने पिता के तख्त पर बैठा। उस दिन दरबारे आम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त बेग, मंत्री, अमीर तथा जागीरदार बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। जनसाधारण की विभिन्न कौमों के मुखियाओं को भी दरबार में हाजिरी लगाने का सौभाग्य दिया गया। इस प्रकार दर दर की ठोकरें खाने वाला हुमायूं एक बार फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ के जोर मारने पर बादशाह बन गया। प्राचीन काल से ही धरती के प्रत्येक भूभाग में राजा, सम्राट, बादशाह और सुल्तान उसे माना जाता था जिसके पास किला हो, कोष हो, सेना हो,
धरती हो और प्रजा हो। आज हुमायूं के पास किला भी था, कोष भी था, सेना भी थी, भूमि भी थी और प्रजा भी थी। जहां तक बात मुकुट और सिंहासन की है, वे तो राजा के आभूषण मात्र हैं। वे राजा से हैं, राजा उनसे नहीं है। अगली कड़ी में देखिए, 40 लड़कियां हरे कपड़े पहनकर पहाड़ों पर घूमने लगीं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।